जब पूरी दुनिया की निगाहें सीरिया युद्ध पर जमी हुई थीं, उस वक्त पुतिन का रूस यूक्रेन पर ऐसे भीषण जमीनी और हवाई हमले कर रहा था जिसने यूक्रेन के अंत की शुरुआत कर दी। हम आपको 1025 दिन से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के वो 5 खतरनाक अपडेट्स दिखाने जा रहे हैं, जिससे साबित हो जाएगा कि पुतिन को अगर जरूरत पड़ी तो वो यूक्रेन जंग जीतने के लिए अगले 45 दिन के अंदर यूक्रेन और नेटो देशों पर बड़ा परमाणु हमला कर सकते हैं। पुतिन ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम के सैनिकों के जरिए पूर्वी यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई है। आपको बताएंगे किम के लड़ाकों ने कैसे और कहां यूक्रेन के 300 सैनिकों को भून डाला। इसके अलावा हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पुतिन ने किस तरह से पूर्वी यूक्रेन के 60% इलाके पर कब्जा कर लिया है। और इन दोनों खबरों से ज्यादा खतरनाक वो खबर भी दिखा रहे हैं जिसमें अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपनी डार्क ईगल मिसाइल को रूस के हाइपरसोनिक ऑरेशनिक मिसाइल के खिलाफ युद्ध में उतार दिया। यानी अब पूर्वी यूक्रेन का प्रचंड युद्ध परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच चुका है। रूस यूक्रेन के बीच जारी 33 महीने से ज्यादा की जंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जंग का हर पैंतरा पुतिन के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन अभी तक न तो अमेरिका और न ही नेटो के 32 देश पुतिन के रूस पर भारी साबित हुए हैं। जंग की सबसे बड़ी और ताजा खबर तो और भी हैरान कर देने वाली है। खबर है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना पर भीषण हमला किया। अभी तक यूक्रेन के जनरल ने दावा किया था कि उत्तर कोरिया के सैनिक डरपोक और भगोड़े हैं, लेकिन जिस तरह से किम के सैनिकों ने यूक्रेनी सेना को मारा और खदेड़ा, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 6 अगस्त 2024 से यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क में बहुत बड़े इलाके पर कब्जा शुरू कर दिया था, लेकिन सिर्फ 70 दिनों के अंदर रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों ने कुर्स्क में यूक्रेन की बढ़त को पूरी तरह से रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों ने उनका पहला गांव किम के सैनिकों ने छीन लिया है। 6 और 7 दिसंबर के बीच उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले करते हुए कुर्स्क के प्लेखोवो गांव पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी मीडिया में दावा यह किया गया कि उत्तर कोरियाई सैनिकों के हमले में 300 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूक्रेनी सेना पर उत्तर कोरिया के स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने हमला किया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में जिक्र है कि उत्तर कोरियाई कमांडोज एक खदान के जरिए से 2 किलोमीटर चले और उसके बाद यूक्रेनी सेना के मोर्चे को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। इस ऑपरेशन में दावा यह भी किया गया कि उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन से 200 से 300 सैनिकों को पकड़ कर ले गए। कुछ फुटेजेस के आधार पर दावा यह भी किया जा रहा है कि उत्तर कोरियाई सैनिक 810वीं समुद्री ब्रिगेड के रूसी लड़ाकों के साथ हमले कर रहे थे। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक 12 दिसंबर को कुर्स्क क्षेत्र में लड़ाई हुई थी, जिसमें रूसी सेना प्लेखोवो के उत्तर पश्चिमी में आगे बढ़ी और गांव पर कब्जा कर लिया। इस वक्त रशिया की वायुसेना मिसाइल और ड्रोन ब्रिगेड, टैंक और तोपखाना पूर्वी यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाए हुए हैं। रूस के इन हमलों को यूक्रेनी एयर डिफेंस रोक नहीं पाए हैं। रूसी वायुसेना ने यूक्रेन में हवाई हमले किए, मिसाइलों से हमला किया है। यूक्रेन के 3 एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। एयरपोर्ट पर यूक्रेनी पायलट F-16 की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं पर रूसी हवाई हमले हुए हैं। रूस की पैदल सेना, टैंक और तोपखाना ब्रिगेड ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क में तबाही मचाकर रख दी है। जरा देखिए पिछले 18 घंटे में यूक्रेन पर रूसी हमलों से जुड़ी कौन कौन सी बड़ी खबरें और दावे सामने आए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद माना कि पूर्वी यूक्रेन में रूस ने पिछले 18 घंटे में कयामती हमले किए। जेलेंस्की ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के इलाके में 94 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से भयानक हमला किया है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना का कहना है कि रूस ने 200 लड़ाकू ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद माना कि पूर्वी यूक्रेन में रूस ने पिछले 18 घंटे में कयामती हमले किए। जेलेंस्की ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के इलाके में 94 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से भयानक हमला किया है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना का कहना है कि रूस ने 200 लड़ाकू ड्रोन से हमला किया है।
हालांकि जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस की 94 मिसाइल्स में से 81 मिसाइल्स को यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया, लेकिन मौके पर मौजूद वो हालात दिख रहे हैं। यूक्रेनी सेना की पोल खोल रहे हैं। यूक्रेन के पावर स्टेशंस को रूसी हमलों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सेना बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने में सफल हुई है। रूसी दावों के मुताबिक रूस ने डोनेस्क के 60% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ये रूसी सेना की सबसे तेज प्रगति मानी जा रही है। डोनेस्क को पूर्वी यूक्रेन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब यूक्रेन का पूर्वी मोर्चा पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। रूसी सेना चासिर यार शहर पर कब्जा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। एक रूसी समर्थक ब्लॉगर यूरी पोडोल्याका ने तो यहाँ तक दावा किया कि रूसी सेनाएं यूक्रेनी शहर पोक्रोव्स्क से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रह गई हैं। यानी यूक्रेन के पोक्रोव्स्क शहर रूसी सेना अगले कुछ घंटों पर कब्जा कर सकती है। ओपन सोर्स मैप्स के मुताबिक रूस ने अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के आकार के बराबर यूक्रेन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उधर हारते यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका की सरकार भी पूरा जोर लगा रही है। हम आपको आगे बताएंगे कि रूस ने यूक्रेन के किस इलाके पर 60% तक कब्जा कर लिया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक को मात देने के लिए किस मिसाइल का हमला करने जा रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जंगे मैदान में अब सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल को रूस के खिलाफ उतार दिया है। रूस ने 21 नवंबर 2024 को अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक से यूक्रेन के निप्रो शहर पर हमला करके तहलका मचा दिया था। पुतिन ने हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल पर दावा किया था। ओरेशनिक मिसाइल किसी परमाणु मिसाइल से जरा भी कम नहीं है। इस मिसाइल ने यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के होश उड़ा दिए हैं। अब ये जान लीजिए कि अमेरिका की नई सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल कैसे रूस की ओरेशनिक मिसाइल को टक्कर दे सकती है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रूस की ओरेशनिक और अमेरिका की डार्क ईगल मिसाइल्स बेहद खतरनाक क्यों मानी जा रही हैं। दावों के मुताबिक रूस की ओरेशनिक मिसाइल 10 मैक की रफ्तार से सटीक हमला करती है, लेकिन वहीं अमेरिका की सुपर हाइपरसोनिक डार्क ईगल मिसाइल 17 मैक की रफ्तार से हमला करती है। यानी रफ्तार के मामले में रूस की ओरेशनिक मिसाइल अमेरिका की डार्क ईगल मिसाइल के सामने कहीं नहीं टिक पा रही है। लेकिन रूस की ओरेशनिक मिसाइल एक बार में 6 वॉरहेड्स के साथ हमला कर सकती है, जबकि अमेरिका की डार्क ईगल मिसाइल एक एंटी मिसाइल प्रणाली है जिसमें ओरेशनिक जैसी हमले की क्षमता नहीं। डार्क ईगल में हाइपरसोनिक ग्लाइडर बूस्टर्स हैं जो इसे भयानक रफ्तार देते हैं। ओरेशनिक में ग्लाइडर बूस्टर्स नहीं, लेकिन इसमें परमाणु हथियारों जैसी क्षमता है। डार्क ईगल 17 मैक यानी ध्वनि की रफ्तार से 17 गुना तेज रफ्तार से 3000 से 3700 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। डार्क ईगल की रेंज भी 1725 मील है, जबकि ओरेशनिक की रिपोर्ट की गई 3418 मील की रेंज है। इधर रूसी और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की बेहद गुप्त मीटिंग में इस बात के संकेत दिए गए हैं कि रूस यूक्रेन के बीच जंग की बातचीत खत्म नहीं हो सकती। इसका आखिरी रास्ता है एटमी जंग। रूसी सेना वाकई में पिछले 33 महीनों से लाखों सैनिकों को जंग में खो चुकी है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक 1025 दिन की जंग में रूस के 7,52,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि जेलेंस्की का दावा है कि जंग में रूस के 1,98,000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि यूक्रेन के 43,000 सैनिक मारे गए हैं। इधर रूस इस वक्त परमाणु जंग की तैयारी करने में जुट गया है। राष्ट्रपति पुतिन और बेलारूस में राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको एक दूसरे को जोश में हाथ मिला रहे हैं। इस बेहद अहम मीटिंग को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि बेलारूस में मौजूद रूस के एटमी हथियारों को एक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा रूस ने अपने ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल को बेलारूस में पहुंचाने की डील भी फाइनल कर दी है। यानी पुतिन बेलारूस को एक युद्ध का पावर सेंटर बना चुके हैं, जो यूक्रेन और नाटो के लिए काल साबित होगा। रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव ने तो डंके की चोट पर यह कह दिया कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो इसके लिए अमेरिका और नाटो देश सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।
हैरानी की बात तो यह है कि हारते यूक्रेन को जिताने के लिए जाते जाते राष्ट्रपति बाइडेन अरबों रुपए यूक्रेन को दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को 4.2 हजार करोड़ की सैन्य सहायता का ऐलान कर दिया है और इन पैसों से यूक्रेन को ज्यादा घातक हथियार और मिसाइल्स देने की तैयारी हो रही है। लेकिन पुतिन की रूसी सेना जिस तेजी से यूक्रेन पर हमले कर रही है उससे साफ है कि यूक्रेन का अंत शुरू हो चुका है, जिसे अब अमेरिका भी नहीं रोक पाएगा।